यूपी के 21 जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट। यूपी में प्री मानसून एक्टिव है। मौसम विभाग ने रविवार को 21 शहरों में आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। इस दौरान 60 से 70 किमी की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 5 जिलों में बारिश का अलर्ट है। हालांकि रविवार सुबह ज्यादातर जिलों में हल्की धूप है, कहीं कहीं बादल छाए हैं। उमस की वजह से गर्मी बढ़ गई है। लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल सिंह ने बताया, बहराइच से ओवैसी का 2027 का चुनावी शंखनाद। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की आहट के बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को बहराइच की मटेरा विधानसभा से चुनावी बिगुल फूंक दिया। शंकरपुर चौराहे पर आयोजित विशाल जनसभा में उन्होंने स्थानीय राजनीति से लेकर प्रदेश सरकार की नीतियों तक पर तीखे सवाल उठाए। हजारों समर्थकों की मौजूदगी में ओवैसी ने कहा कि मटेरा किसी एक परिवार की जागीर नहीं है। क्षेत्र की जनता अब बदलाव चाहती है। बिजली विभाग के साथ सीएम योगी की बैठक कल। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने मांग की है कि उपभोक्ताओं से हो रही 10% ईंधन अधिभार की वसूली तत्काल बंद की जाए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं से अनाधिकृत तौर पर वसूली की जा रही है, क्योंकि नियामक आयोग ने इसे नियमों के विपरीत करार दिया है। लखनऊ से नोएडा जाने वालों के लिए खुशखबरी। लखनऊ से नोएडा जाने वाले यात्रियों के लिए 15 जून को सीधी उड़ान सेवा का उद्घाटन होना है। यह सेवा 1 जुलाई से यात्रियों को नियमित रूप से मिलेगी। खास यह है कि इंडिगो नोएडा के लिए 2 सीधी उड़ानें शुरू करेगा। इसमें एक सुबह व दूसरी रात में संचालित होगी। उड़ान करीब 1 घंटे में यात्रा पूरी करेगी। मुख्यमंत्री जी छुट्टी बढ़ा दीजिए। परिषदीय विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश 15 जून को समाप्त होने के बीच शिक्षक संगठनों ने स्कूल 1 जुलाई से खोलने की मांग की है। शिक्षकों का कहना है कि इस बार अवकाश अवधि में बड़ी संख्या में शिक्षक जनगणना कार्य में लगे रहे, जिससे उन्हें वास्तविक अवकाश नहीं मिल सका। यूपी के 2 जिलों में खाद बुकिंग के लिए नया ऐप लॉन्च। रामपुर और सीतापुर के किसानों को अब यूरिया, डीएपी और एनपीके जैसे उर्वरक लेने के लिए पहले मोबाइल ऐप पर बुकिंग करनी होगी। कृषि विभाग ने 15 जून से इन दोनों जिलों में उर्वरक वितरण की नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। गोरखपुर में बुजुर्ग से डिजिटल अरेस्ट के नाम पर 5 लाख की ठगी। साइबर ठगों ने एनआईए और एटीएस अधिकारी बताकर बेलघाट क्षेत्र के एक बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट कर 5 लाख रुपए की ठगी कर ली। आतंकवाद से नाम जुड़ने और गिरफ्तारी का डर दिखाकर बुजुर्ग व उनकी पत्नी को 2 दिन तक व्हाट्सएप कॉल के जरिए निगरानी में रखा। जांच के नाम पर रकम अपने खाते में ट्रांसफर करा ली। साइबर थाना पुलिस मुकदमा दर्ज कर छानबीन कर रही है। अमेठी में 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। संवाद सूत्र। अमेठी मुठभेड़ में लूट के आरोपित को पुलिस ने शनिवार की रात गिरफ्तार किया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपित के पैर में गोली लगी। उसके कब्जे से लूट के आभूषण, नकदी और तमंचा बरामद किया गया है। जायस के मवई आलमपुर में महिला को बंधक बनाकर मारपीट और लूट की घटना में वांछित इमरान पर 25,000 रुपए इनाम था। वह घटना के बाद से ही फरार चल रहा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे आगरा। महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करने शमशाबाद में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनके शौर्य का वर्णन किया। उन्होंने भाजपा सरकार को उन्हीं की सोच से प्रेरित बताते हुए कहा कि जिस तरह महाराणा प्रताप की सेना में सभी धर्म के लोग थे, उसी तरह हम जाति धर्म की राजनीति नहीं करते। कानपुर देहात में भीषण हादसा। डेरा पुर्रुरा मार्ग पर भटौली गांव के पास स्थित एक गेस्ट हाउस के सामने रविवार शाम 6 बजे के करीब 2 बाइकें में भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों बाइकों पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों को रूरा सीएचसी में भर्ती करवाया। वहां डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया।